वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, दौरा अमरीका पशुरका को एतमाद मिलेंगे। ज़राए का कहना है इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम की अहम मुलाकात, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया, जिसकी मुजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इसराइल अमरीका को ऐसी जंग में धकेल रहा है जिसकी अमरीकी आवाम भी हामी नहीं। फख्र है हमने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को जंग, सिफारतकारी और बयानिए की सतह पर हराया। भारत ने हमारा पानी रोका तो जंग लड़ेंगे और तमाम 6 दरियाओं से पाकिस्तान की आवाम को पानी दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों से मईशत में बेहतरी आई, महंगाई में कमी हुई। इसराइल का तेहरान और फर्दों में जौहरी तंसीबात पर हमला, तेहरान के बिजली घर, सरकारी टीवी का दफ्तर तबाह। यज़द में इमाम हुसैन स्ट्रेटेजिक मिसाइल सेंटर पर बमबारी। मेहराबाद, मशहद, यज़द के हवाई अड्डों समेत 6 ईरानी एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने का दावा। 15 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। रनवे, जेर जमीन बंकर्स, ईंधन भरने वाले तैयारे और ईरानी F-5, F-14 और AH-1 तैयारों को नुकसान पहुंचा। हमलों में 3 ब्रिगेडियर, पासदारान इनकलाब के 10 एहलकार शहीद। रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मॉस्को में मुलाकात। रूसी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं। अब्बास अरागची ने कहा ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त का कहना है ईरान NPT से दस्तबरदार नहीं होगा, पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसोसगी जारी रखेगा। पासदारान इनकलाब का अमरीका के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा अमरीका बराह रास्त जंग में शामिल हो गया, अमरीका को भारी और गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। मिस्टर ट्रंप, ये जंग शुरू आपने की लेकिन खत्म हम करेंगे। पीटीआई अरकान इस काबिल नहीं कि उन्हें पार्लियामेंट में बैठने दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का पीटीआई अरकान के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा ये बानी पीटीआई से वफा नहीं करेंगे, बानी को खबरदार कर रहा हूं, ये आपके दुश्मन हैं। कराची में भी खिदमात पर सेल्स टैक्स इतना ही जमा होता है जितना आमदादों में। कराची में पूरे मुल्क के लोग आते हैं, यहाँ से पूरे मुल्क को माल जाता है जिस पर टैक्स लिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आइंदा बलसराई टैक्स का हदफ 8 अरब रुपए मुकर्रर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी और निजी शोबों के दरमियान लेन देन को कैशलेस बनाने की हिदायत। कहते हैं अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास को विपाक समेत तमाम सूबों में कायम किया जाए। कैशलेस इकोनॉमी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था बैंकारी निज़ाम में मौजूद रकूम को हुकूमती मंसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कराची में जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है ना, तो इस कराची को उस एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दिया है टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी, जहाँ पे सिर्फ माफियाज रन कर रही हैं। टैंकर माफिया, डंपर माफिया, ये माफिया, वो माफिया। उससे कोई सवाल करे, मेयर साहब है, उनको पूरी लीडरशिप की सपोर्ट है। वो मेयर तो अभी बने हुए हैं ना, इससे पहले 2-2.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। कराची को टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया गया। इस शहर को बहुत सी माफियाज मिलकर चला रही हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं मेयर कराची को पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है। मुर्तजा बहार एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। कोई उनसे सवाल करे कराची दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में कैसे शामिल हो गया। इस वक्त कराची पूरे पाकिस्तान का ना सिर्फ मुआशी बोझ उठा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ भी पूरा कराची उठा रहा है। कराची अगर लिवेबल नहीं है, पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर क्यों नहीं जाते, इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते, पेशावर क्यों नहीं जाते, कोयटा क्यों नहीं जाते, सारा पाकिस्तान कराची में आके रोजगार के लिए रोज क्यों आ रहा है। कराची अगर रहने के काबिल नहीं तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ क्यों आते हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली से खिताब, कहा पहले मसाइल थे लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हो गई है। दुनिया की नजरें थरपारकर और इसके कोयले पर हैं। भारत सिर्फ अपनी फिल्मों में ही जंग जीत सकता है। हम भी बयानिए पर मबनी फिल्में बनाएंगे। फेक न्यूज के लिए भी मैकेनिज्म बनाया है। पीटीआई की जो सारी लीडरशिप है वो तो कोई कनाडा बैठी हुई है, कोई लंदन बैठी हुई है। यहाँ पे हम और जो कारकुनान हैं अदालतों में दरबदर होना पड़ता है। गैर संजीदा किस्म की सियासत का मुजाहरा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से हो रहा है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बैरून मुल्क बैठी है और हम यहाँ दरबदर हो रहे हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा क़यादत तहरीक इंसाफ को नहीं चला पा रही। 9 मई के बाद जिस तरह हमने सख्तियां बर्दाश्त की, मौजूदा क़यादत होती तो जूते छोड़कर भाग जाती। बानी से गुजारिश है सियासी लोगों को आगे लाएं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 16 साल की लड़की समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है खातून ने शौहर और भतीजी को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिमा को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम उमर हयात को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। कराची के इलाके कुरंगी वीटा चुरंगी पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जहां बहक शख्स की शनाख्त हाशिम के नाम से हुई। टैंकर ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। और खैरपुर में पीर जो गोट के करीब फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है वाकया कारोकारी के तनाजे पर पेश आया। वजीर दाखिला सिंध जालंजार की मुलजमान को फौरी गिरफ्त में लाने की हिदायत। कहा एसएसपी खुद फील्ड में निकलकर इलाके को खौफ के माहौल से निकालें।